हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आपको रेड रोज़ भाग 7। मिलन चौक एरिया के जिस घर को निशा ने अपना घर बताया था, उस घर में जो अधेड़ औरत थी, उसने यह कहकर इस बात पर विराम लगा दिया था कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। इस घटना के बाद निशा मायूस हो गई थी कि अचानक जमुना बाई उससे मिलने आ पहुंची। जमुना बाई ने ढाढ़स बंधाया और शुभकामनाएं दी। इंस्पेक्टर पुष्कर अनुमंडल मुख्यालय के पुस्तकालय से वो अखबार खोज निकाला जिसमें निशा की गुमशुदगी का इश्तिहार छपा था। अब आगे 27 मार्च के अखबार में एक इश्तिहार छपी थी जिसमें निशा के बचपन की तस्वीर लगी थी। लिखा था, बबली, उम्र 7 साल, रंग गेहुआ, आसमानी रंग की फ़्रॉक पहनी है, घर के पास से लापता हो गई है। यह देखकर इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। इश्तिहार में उसी घर का पता था जिसे निशा ने अपना घर बताया था। शाम को जब इंस्पेक्टर घर आया तो उसका चेहरा खिला हुआ था। निशा को देखते ही बोल पड़ा, बधाई हो, तुम्हारे घर का पता चल गया है। यह सुनकर निशा को लगा कि दोनों जहां मिल गई। क्या, कैसे? इसके पहले कि निशा कुछ और पूछती, इंस्पेक्टर ने उसे सविस्तार सारी बातें बताई और अखबार का वह इश्तिहार भी दिखा दिया। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। बचपन में देखे अपने घर को एक झटके में पहचान लिया। अगर वही मेरा घर है तो वह औरत कौन है जिसने कहा कि उसे तो कोई बेटी ही नहीं है? हाँ, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। कल फिर चलते हैं वहाँ। इंस्पेक्टर के पास भी फिल वक्त इसका कोई जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर घर के अंदर जा ही रहा था कि निशा की बातें ने उसके कदम थाम लिए। एक अचानक अनजान के लिए आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? अप्रत्याशित सवाल अक्सर खामोश कर देते हैं। पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जेब मिटाने के लिए कह दिया, दुनिया में इंसानियत भी तो कोई चीज़ है, बस इंसानियत ही या कुछ और। कहते हुए निशा अखबार लेकर अंदर चली गई। देने वाले ने औरत को हुस्न के साथ साथ वो सलाहियत भी दी है जो सामने वाले का इरादा भांप सके। निशा तो कहकर चली गई, पर पुष्कर सोच में पड़ गया। वह खुद से पूछ बैठा, क्या सचमुच वह निशा के लिए ये सब इंसानियत के नाते कर रहा है? थाने में रोज़ कितनी निशा आती हैं, क्या सबके लिए वह इतना कुछ करता है? इंसान खुद से सवाल कर भी ले पर उसका जवाब सुनने से कतराता है। कभी कभी अपनी परछाई भी डरा देती है। पुष्कर झटके से वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन निशा को लेकर इंस्पेक्टर फिर मिलन चौक एरिया के उसी घर में गया। उसी अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। इंस्पेक्टर बिना कुछ बोले उस औरत को अखबार थमा दिया। ये क्या है? वह औरत हैरान थी। आपने तो कहा था कि आपको कोई बेटी नहीं है, तो इस अखबार में उसके लापता होने का इश्तिहार क्यों दिया था? पुष्कर की आवाज़ सख्त थी। आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी है। देखिए माँ जी, जो भी बात है साफ साफ बता दीजिए। मैं आपके साथ किसी भी तरह की सख्ती करना नहीं चाहता। पुष्कर को लगा था कि इतने से ही डरकर वह औरत सब कुछ बता देगी, पर ठीक है, इसके विपरीत वह अधेड़ उठी। आप पुलिसिया रौब झाड़ने आए हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं तो चुपचाप लौट जाइए। मैं वकील की बेटी हूँ, मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत कीजिए। रविवार का दिन था। पत्नी की तेज़ आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ गया और इंस्पेक्टर को देखकर हैरान होते हुए पूछ बैठा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर से सारी बातें जानने के बाद वह धीरे से बोला, एक मिनट इधर आइए। लगभग फुसफुसाते हुए उसने इंस्पेक्टर से कुछ कहा, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा फीका पड़ गया।
दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका अगला भाग मैं आपको कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।